हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कक्षा 12 की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन का नाम आपका जो है वो उपसंयोजक यौगिक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि उपसंयोजक यौगिक होता क्या है, ठीक है ना, और उसमें जो लवण होते हैं, लवण क्या होते हैं, कितने प्रकार के लवण होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम लोग उससे आगे देखेंगे जो कि क्या होता है आपका यहाँ पे उपसंयोजन यौगिक क्या होता है। ठीक, जैसे इसमें आपको बताया गया था ऐसा यौगिक जिसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसको कोई लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और उसके साथ वह उपसंयोजी बंध के थ्रू जुड़ जाता है। तो इस टाइप का जो यौगिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजन यौगिक बोलते हैं। क्लियर ना। और यहाँ पे लेसन से यानी कि हेडिंग से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए उपसंयोजक यौगिक या फिर उपसंयोजी यौगिक, जिसमें क्या होता है उपसंयोजी बंध पाया जाता है। और आप जानते हैं उपसंयोजी बंध कैसे बनता है, पिछले क्लास में आपको बताया गया था, ठीक है ना। आ जाइए अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये आपका है क्रोमियम है H2O का 6, यहाँ पे आपका Cl3 है। ये जो यौगिक है इस यौगिक को क्या बोला जाता है, उपसंयोजक यौगिक बोला जाता है। अब इसमें होगा क्या, देखिए ये जो आपका क्रोमियम है, ये जो आपका क्रोमियम है, इसको ये जो H2O है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड। अभी हम बता रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको जो H2O है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को क्या करता है, डोनेट करता है और डोनेट करके वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है, उपसंयोजी आबंध के द्वारा यहाँ पे जुड़ जाता है और इसीलिए इस यौगिक को क्या बोला जाता है, उपसंयोजक यौगिक बोला जाता है। क्लियर ना। तो इसमें जो H2O होगा वो क्या करेगा, क्रोमियम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जो क्रोमियम होता है ये क्या होता है, मेटल होता है और मेटल ये आपका ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल क्या होता है कि डी ब्लॉक के तत्व को यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोले तो उसको संक्रमण तत्व बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में समझिए कौन क्या क्या होता है। देखिए ये जो आपका Cr यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलेंगे इसको, केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे। क्लियर ना। इसके बाद ये जो आपका H2O यहाँ पे है इसको क्या बोलते हैं, लीगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लीगेंड बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो नंबर लिखा है, अब एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि लीगेंड आपका एक ही प्रकार के नहीं होंगे, एक ही प्रकार के भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी यहाँ पे लीगेंड उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे नंबर लिखा है टोटल नंबर ऑफ लीगेंड, जो टोटल नंबर ऑफ लीगेंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजन संख्या। उपसंयोजन संख्या इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपसंयोजन संख्या बोलते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ये जो Cl3 लगा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं या फिर इसको आप आयन बोल सकते हैं, ठीक ना। ये क्या होते हैं, आपके आयन होते हैं यानी कि काउंटर आयन इसको बोला जाता है, ठीक ना। बोले तो इसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं इसको, ठीक। यानी कि ये क्या करता है, इसकी बैलेंसी को मेंटेन करता है, इसकी यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब एक चीज यहाँ पे रह गया, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजी परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसंयोजी परिसर बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इतनी चीज इसमें होती है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, ये काउंटर आयन इधर है, काउंटर आयन इधर भी हो सकता है। इधर आपका राइट साइड में है, इसका मतलब ये जो काउंटर आयन है इस पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव का चार्ज होगा। इस पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव का चार्ज होगा। और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इस पर आपका कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा। यानी कि इसको जब आप H2O में डालेंगे, इसको जब आप H2O में डालेंगे तो आपका बन जाएगा, इधर हम लिख दे रहे हैं, बनेगा आपका Cr कोष्टक में H2O का 6, इस पे हो जाएगा आपका 3+ और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3Cl- हो जाएगा। अब अगर आप इसको चाहे तोड़ना तो ये आपका आयन में नहीं टूट पाएगा, ठीक है ना। ये तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका उपसंयोजी परिसर होता है यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो कंपाउंड होते हैं उसको आप फिर से आयोनाइज नहीं कर पाते, ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं।
इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसा संयोजक यौगिक बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये जो आपका संकुल यौगिक है, इस पर आपका पॉजिटिव का चार्ज है और इस पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव का चार्ज होगा। ऐसा भी हो सकता है इस पर आपका निगेटिव का चार्ज भी हो सकता है और आपका यहाँ पे जब निगेटिव का चार्ज होगा इसका मतलब ये जो काउंटर आयन है यहाँ पे लगा रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर लिख दिया जाए हमने K4 लिख दिया तो ये आपका नहीं रहे। अब इस स्थिति में देखिए क्या होगा, ये जो K है इस पर प्लस का चार्ज होगा और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इस पर आपका माइनस का चार्ज होगा। क्लियर ना। तो ये आपका पॉजिटिव का चार्ज भी हो सकता है स्पीसीज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक, और निगेटिव का चार्ज भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है जिस पर कोई भी ना चार्ज हो, कोई भी चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल भी हो सकता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये होता है इसमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। और ये जो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगेंड बोलते हैं। क्लियर ना। और ये जो यहाँ पे नंबर यानी कितना नंबर ऑफ लीगेंड है, कितना नंबर ऑफ लीगेंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्रोमियम या फिर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसको कितना लोन पेयर आप डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वही क्या कहलाता है, आपका उपसहसंयोजन संख्या कहलाता है। ठीक ना। जैसे एक लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बोलिए, उपसहसंयोजन संख्या, उसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 करेगा तो 2 हो जाएगा, 3 करेगा तो 3 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए 6 H2O है तो एक H2O एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो यहाँ पे 6 H2O है तो मतलब कि 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो यहाँ पे जो उपसहसंयोजक संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 6 हो जाएगी। हालांकि ये आगे हमको डिटेल से पढ़ना है कैसे इसमें उपसहसंयोजक संख्या कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है। क्लियर ना। अब ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी परिसर बोलते हैं। यानी कि अब इसकी डिफिनीशन भी साथ ही साथ देखते चलिए। देखिए हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु किसे बोलेंगे कि किसी भी संकुल यौगिक में वह धातु परमाणु जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वही क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। यानी कि वह धातु परमाणु जो केंद्रीय, जो लीगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, वही क्या कहलाता है, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। दूसरा आपका लीगेंड हम किसे बोलेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर का वह परमाणु जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दान करता है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसको क्या बोलते हैं, लीगेंड बोलते हैं। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब आ जाइए यहाँ पे, अब ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी परिसर बोलते हैं। यानी कि जिसमें लीगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को दान करता है उसको हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, और वही क्या कहलाता है, उपसहसंयोजी परिसर कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो इतनी चीज इसमें आपको है कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, लीगेंड क्या होता है। देखिए हम डेफिनेशन अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, हमने डेफिनेशन को बोल दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा पर्पज यही है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाया जाए। ठीक है ना। तो इसमें जो भी चीजें नोट करने वाली रहे उसको आप नोट कर लिया करिए। ठीक है ना। कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठा करिए हमेशा। जब भी वीडियो को देखा करिए तो कॉपी और पेन को हमेशा साथ लेकर के बैठा करिए। जो भी चीज अगर आपको समझ में ना आए उसको यहाँ पे आप नोट कर लिया करिए और कमेंट में उसको आप पूछ लिया करिए कि ये कैसे हुआ, ये हमको नहीं समझ में आया। ठीक है ना। क्योंकि जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि हमारा जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, हम पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। या फिर उसमें अभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप लोग वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर ना। चलिए आ जाइए यहाँ पे। तो ये इसमें हमने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे जो लीगेंड है, जो यहाँ पे लीगेंड है, ये लीगेंड आपका कई टाइप का होता है। अगर हम आवेश के आधार पर देखें, तो जो लीगेंड होता है आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना। मिटा दे इसको। चले आगे, अब हो गया। चलिए देखिए आगे। अब जो लीगेंड होता है वो आवेश के आधार पर पहले 3 भाग में इसको बांट दिया जाता है। जो लीगेंड होता है उसको आवेश के आधार पर 3 भाग में बांटा जाता है। ठीक है ना।
आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर लीगेंड को आवेश के आधार पर लीगेंड को तीन भागों में बांटा जा सकता है, क्या क्या होते हैं? पहला आपका होता है ऋणात्मक लीगेंड। पहला क्या होता है आपका? ऋणात्मक लीगेंड, ठीक ना? ऋणात्मक लीगेंड, पहला क्या होता है? ऋणात्मक लीगेंड, जिसको आप निगेटिव लीगेंड बोलेंगे, ठीक ना? क्या लिख दिए? निगेटिव लीगेंड, इसको आप बोलेंगे, ठीक। दूसरा आपका होता है धनात्मक लीगेंड। धनात्मक लीगेंड दूसरा होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव लीगेंड बोलेंगे, क्लियर ना? और तीसरा आपका होता है उदासीन लीगेंड। उदासीन लीगेंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लीगेंड बोलेंगे, ठीक ना? लीगेंड बोलेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहां से आपको खुद ही क्लियर हो जा रहा होगा कि ऋणात्मक लीगेंड यानी ऐसा लीगेंड जिस पर निगेटिव का चार्ज हो, ऐसा लीगेंड जिस पर निगेटिव का चार्ज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक लीगेंड बोलते हैं, ठीक ना? अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आपका यक्स हो गया, जैसे आपका यक्स हो गया। यक्स क्या होता है आपका? हैलोजन। हैलोजन में आपका क्या क्या आता है? जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, जिसमें आपका फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ठीक ना? तो ये होते हैं आपके यक्स। इस पर क्या होता है? निगेटिव का चार्ज होता है। लिख दे रहे हैं जहां पे यक्स क्या है आपका? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लियर ना? ये सब पे क्या होता है? एक एक माइनस का चार्ज होता है। तो ये क्या होते हैं? आपके ऋणात्मक लीगेंड होते हैं। बात समझ में आ गई ना? ये आपके क्या होते हैं? ऋणात्मक लीगेंड होते हैं। अब आ जाइए दूसरा धनात्मक लीगेंड, यानी ऐसे लीगेंड, धनात्मक लीगेंड यानी कि क्या होते हैं? ऐसे लीगेंड जिस पर पॉजिटिव का चार्ज हो, ऐसे लीगेंड जिस पर पॉजिटिव का चार्ज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक लीगेंड बोलते हैं। बात समझ आ गई ना? जैसे आपका हो जाए NO2+ हो जाए, या फिर आपका H3O+ हो जाए। बात समझ में आ गई ना? तो ये सब जो लीगेंड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक लीगेंड, ठीक। तो ऋणात्मक लीगेंड किसे बोलेंगे? ऐसे लीगेंड जिस पर नेगेटिव का चार्ज हो, जिस पर माइनस का चार्ज हो, इस प्रकार के लीगेंड को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक लीगेंड बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है? धनात्मक लीगेंड, ऐसे लीगेंड जिस पर प्लस का चार्ज, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक लीगेंड बोलते हैं, क्लियर? अब आ जाइए तीसरा उदासीन लीगेंड। उदासीन लीगेंड, अब देखिए जैसा कि यहां से आपको क्लियर हो जा रहा होगा, उदासीन मतलब जिस पर कोई भी चार्ज ना हो, जिस पर कोई भी आवेश ना हो, इस प्रकार के लीगेंड को क्या बोलते हैं? उदासीन लीगेंड बोलते हैं, क्लियर? जैसे एग्जांपल देखिए, आपका H2O हो गया, NH3 हो गया, ठीक ना? H2O हो गया आपका, NH3 हो गया। तो ये सभी, इसके पास क्या होता है? 2 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास क्या होता है? 1 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सब जो होते हैं, इस पर देख रहे हैं कोई चार्ज आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इस टाइप का जो लीगेंड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लीगेंड, यानी कि उदासीन लीगेंड इसको बोला जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये था आवेश के आधार पर लीगेंड का वर्गीकरण, ठीक ना? आवेश के आधार पर लीगेंड का वर्गीकरण। आवेश के आधार पर लीगेंड को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा। पहला आपका क्या होता है? ऋणात्मक लीगेंड। दूसरा आपका क्या होता है? धनात्मक लीगेंड। तीसरा आपका क्या होता है? उदासीन लीगेंड होता है। बात समझ में आ गई ना? ऋणात्मक लीगेंड किसे बोलेंगे? ऐसा लीगेंड जिस पर निगेटिव का चार्ज हो, ऐसा लीगेंड जिस पर निगेटिव का चार्ज हो, ऋणात्मक आवेश हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, ऋणात्मक लीगेंड बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है? धनात्मक लीगेंड, ऐसे लीगेंड जिस पर पॉजिटिव का चार्ज हो यानी धनात्मक आवेश हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लीगेंड बोलते हैं, यानी धनात्मक लीगेंड बोलते हैं। तीसरा आपका होता है उदासीन लीगेंड, यानी कि जिस पर कोई भी चार्ज ना हो, जिस पर कोई भी आवेश ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
बोलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन लिगेंड यानी कि न्यूट्रल लिगेंड बोलेंगे। क्लियर। तो ये तो था आपका आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। अब देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको दान करने के आधार पर भी इसको डिवाइड किया जाता है। यानी जो लिगेंड होते हैं वो इसमें ये जो दाता परमाणु होते हैं यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, दान किया जाता है, उसके आधार पर भी इसको डिवाइड करना होगा आपको, जिसमें ये 3 टाइप का होगा आपका। एक होगा एक दंतुक लिगेंड जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। दूसरा आपका होता है द्विदंतुक लिगेंड जिसको हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं या फिर डाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तीसरा आपका होता है बहुदंतुक लिगेंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम इसमें हिंट दे रहे हैं, इसके बाद और हम लोग इसको इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है ना, लिगेंड के बारे में। ठीक, देखिए जैसे लिगेंड को कितने टाइप में बांटा जाएगा, 3 टाइप में बांटा जाएगा। ये जो दाता परमाणु होते हैं, देखिए जैसे आपका जो H2O हो गया, H2O हो गया, अब इसमें आपका जो ऑक्सीजन होता है इसके पास 2 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या यह दोनों जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? नहीं, एक साथ में एक ही बार में केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसको यानी कि ये जो डोनेट करने का जो तरीका होता है इसके आधार पर जो लिगेंड होते हैं उसको 3 टाइप में बांटा जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे और हम एग्जांपल ले लें, मान लीजिए आपका ये हो जाए CH2 COO माइनस हो जाए, यहाँ पे COO माइनस जो कि आपका ऑक्सलेट आयन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन बोलते हैं। ठीक ना। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा कि देखिए CH2 यहाँ पे एक निगेटिव का चार्ज है, यहाँ पे एक निगेटिव का चार्ज, और आप जानते हैं निगेटिव का चार्ज का मतलब उसमें भी आपका क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि वो भी लोन पेयर की तरह से ही बिहेव करता है। उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक साथ में एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लेकिन ये आपका 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एक यहां से डोनेट कर सकता है और एक यहां से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 डोनर साइट है, लेकिन इसमें एक ही डोनर साइट है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे एक दंतुक लिगेंड, इसको हम लोग बोलेंगे द्विदंतुक लिगेंड बोलेंगे। क्लियर ना। तो इसके आधार पर यानी कि दाता परमाणु के आधार पर भी लिगेंड को 3 टाइप में डिवाइड किया जाएगा, एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड और बहुदंतुक लिगेंड। क्लियर ना। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक, तो नोट्स आपने बना लिया होगा, अगर नहीं बनाए हैं तो बार बार हम आपसे बोलते हैं कि जब भी आप बैठा करिए तो कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस लिगेंड के बारे में यानी कि लिगेंड के बारे में और डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग को अभी ये सब भी पढ़ना है, कीलेट क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, कीलेट उलेट पढ़ना है, तो इसके हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जहाँ भी रहिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।